हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करते हैं जूनियर एक्जीक्यूटिव बायोमास एनटीपीसी की फॉर्म को कैसे अप्लाई करें। तो सबसे पहले हम क्रोम पे या गूगल पे सर्च करेंगे जूनियर एक्जीक्यूटिव बायोमास एनटीपीसी। ठीक है, देखो जैसे हम सर्च करेंगे सब फर्स्ट हमारी वेबसाइट खुल जाती है एनटीपीसी की। उसमें रजिस्टर्ड जैसे ही करेंगे, रजिस्टर्ड करने के बाद हम क्लिक कर लेंगे तो यहाँ देखिए सारा ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अब सेलेक्ट कैंडिडेट करने पे वहाँ आ जाता है MR या MS लगाने के लिए या डॉक्टर लगाने के लिए। अगर आप पुरुष हैं तो MR लगा दीजिएगा, या महिला हैं तो फिर आप MS लगा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर नाम कोई भी हो, जैसे फर्स्ट नेम आपका किसी का फर्स्ट नेम एंड मिडल नेम थर्ड नेम तक होता है। ठीक है, तो आप जो भी रहेगा ABCD आपका नाम, उससे आप कंटिन्यू भर के, मिडल नेम में भी आपका जैसे किसी का होता है बीच में राज हो जाता है, तो उस तरीके से आप उसे भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट नेम में आपका जो भी टाइटल वगैरह रहता है उसे आप भर सकते हैं इजीली। उसके बाद देन कैटेगरी क्या है आपकी, जनरल है, OBC है, SC है, ST है, जो भी है तो उसे आप स्टार्ट कर सकते हो। देन सब कैटेगरी क्या है, जैसे सब कैटेगरी में जनरल में हो तो आप कोई दिक्कत नहीं, फिर अदर वाले में हो तो आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसे आप भरना पड़ेगा। देन DOB आपको भरना पड़ेगा कि आपकी DOB क्या है। ठीक है, देन उसके साथ साथ आपको फादर में भरना पड़ेगा, मिस्टर या MS। अगर फादर हैं तो मिस्टर ही भरना पड़ेगा। फादर ने PhD कर रखा है तो डॉक्टर लगा दीजिएगा। देन उसके बाद फादर का नाम, सेम कंडीशन मदर के साथ भी आती है। मदर में भी आपको सेम करना पड़ेगा। मदर में फादर का ऑक्यूपेशन जो है उसे देना पड़ेगा आपको। मदर में आपका MS लगानी पड़ेगी, मिसेस हो जाता है, या डॉक्टर हैं तो डॉक्टर लगानी पड़ेगी। ठीक है, देन उसके बाद मदर का नाम, मदर के नाम के साथ साथ आपको मदर का ऑक्यूपेशन, अगर मदर हाउस होल्ड है तो आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं, या मम्मी कुछ कर रही हैं तो उसके लिए। फिर आपकी नेशनलिटी चेक करने की बारी आती है तो आप वहाँ इंडियन देख कर दीजिएगा। ठीक है, I से जैसे स्टार्ट होता है तो आप वहाँ इंडियन चूज़ कर लेंगे। देन आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, या जिस मतलब आपके जो डोमिसाइल है, आप कहाँ के निवासी हो, वहाँ से आप उसकी भर सकते हैं। जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो उत्तर प्रदेश भर दीजिए। फिर मेरी मदर टंग जो हिंदी है उसे भर देंगे। करेंट एड्रेस आप उसे भर दीजिएगा, आपका जो भी एड्रेस रहेगा उसे आप भरते जाइएगा। जैसे आप मैं प्रयागराज से हूँ तो प्रयागराज में जो मेरी करंट सिटी है मैं उसे डाल देता हूँ। ठीक है, उसका करंट स्टेट क्या है मेरा, तो उत्तर प्रदेश, उसे आप भर दीजिएगा। एंड पिन कोड क्या रहेगा वो आप अपने स्टेट, अपने यहाँ का जो आपके घर का जो भी पिन कोड है उसे आप डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग जैसे देखेंगे, उसके बाद आपकी रिलीजन पूछी जाएगी, हिंदू मुस्लिम जो भी रहेगा आपका, सिख ईसाई, आप जो भी रहेंगे उसे भर दीजिए। उसके बाद आपको देखते जाएंगे तो सारा आपका स्किप्ड रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपसे पूछी जाती है, तो अगर आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड लिख दीजिएगा। अगर मैरिड नहीं है तो वहाँ सिंगल ऑटोमेटिक लिख के आता है तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। फिर अगर डेट शादी हुई है तो किस डेट पे हुई है वो भी लिखना पड़ जाता है। उसके बाद आपका ईमेल आईडी वगैरह जो भी रहेगा, आपकी ईमेल आईडी लिख दीजिएगा। मोबाइल नंबर अपना सही डालिएगा और ईमेल आईडी। ठीक है, उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल भी पूछता है तो आप उसे डाल सकते हो। फादर डेट ऑफ बर्थ पूछता है, आप इसे भी डाल सकते हो, अदरवाइज नहीं भी डाल सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको पता है तो डाल दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद जैसे ही देखेंगे तो आपका जो आई एम रोबोट कर देंगे तो उसके बाद आपकी जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन की वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो जैसे ही आप करोगे ना, वहाँ लॉगिन का ऑप्शन आता है। फिर लॉगिन करने के लिए आपको यूज़र आईडी आपके ईमेल आईडी पे आ गई होती है। यूज़र आईडी के साथ साथ आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी जो आपने फॉर्म भरते समय भरा था। उसके बाद ईमेल आईडी पे आपके जैसे क्लिक करेंगे लॉगिन के लिए, तब एक OTP जाएगी, 6 लेटर का OTP जाएगा। उसके बाद देन आप OTP डाल के आप कंटिन्यू कर सकते हो। वहाँ फॉर्म अप्लाई के लिए आता है, वहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।